वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं एक नई इसी का एनीमे को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी फॉलो करती है हिबिकी मनाबे, जो एक सिंपल हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है। पर नए वर्ल्ड में आने के बाद हिबिकी के पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं होती, मतलब वो डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता, जिससे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि उसके पास होती है यूनिक एबिलिटी अप्रेजल। इससे वो मोस्टर की वीकनेस देख सकता है, आइटम की रियल पावर को समझ सकता है और सिचुएशन को दूसरे से बेहतर तरीके से जज कर सकता है। जिसकी वजह से जहां दूसरे लोग सिर्फ पावर पर डिपेंड रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हिबिकी अपनी इंटेलिजेंस प्लस स्ट्रेटेजी से सर्वाइव करता है। क्योंकि वो डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता बल्कि प्लानिंग और दिमाग से जीतता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे और स्ट्रोंगर होता जाता है और लोग समझने लगते हैं कि उसकी एबिलिटी यूजलेस नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग उसकी एबिलिटी को वीक समझते थे, वही लोग उससे काफी हैरान थे। एक बात और क्लियर कर दो, हिबिकी के पास अप्रेजल की जॉब है और इस जॉब को इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा कमजोर माना जाता है। और ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास पावर नहीं थी लेकिन दिमाग था, और वही उसे बना देता है सबसे अलग और सबसे डेंजरस। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम हमारे हीरो को देखते हैं, जो एक हॉर्न रैबिट से अपनी जान बचाते हुए भागने के साथ कह रहा था, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम मुझे खाना नहीं चाहोगे क्योंकि मेरा टेस्ट काफी खराब है। पर मुझे पता है कि चीखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे चीखना ही पड़ेगा। मेरा मतलब है मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ और एक चीज मेरा पीछा कर रही है, और ये किस तरह का क्रिएचर है। जब वो ऐसा कह रहा था तभी हमें उसके अंदर से एक आवाज आती है जो आलसियों की तरह कह रही थी कि मैं इसका अप्रेजल करूंगी। अब इस आवाज को सुनने के बाद हिबिकी और भी ज्यादा घबराते हुए कहा, अबे अभी ये क्या चीज है, कहाँ से आवाज आ रही है। वैसे ही मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। दूसरी तरफ हमें उस रैबिट के बारे में कुछ डिटेल मालूम पड़ती है कि इसका नाम हॉर्न रैबिट है और इसका लेवल है 1। सामने की तरफ हिबिकी के अंदर की आवाज उसे समझाती है, क्या तुम वॉइस गाइडेंस चाहते हो या क्या तुम वॉइस गाइडेंस को बंद करना चाहते हो। लेकिन हिबिकी भागते हुए कह रहा था कि ये सब बंद मत करो। यहाँ तक कि हॉर्न रैबिट ने एक ऊंची छलांग लगा दी ताकि वो हिबिकी की जान ले सके। पर अचानक से हिबिकी का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उसका बैग सामने की तरफ आ जाता है। उसके सामने आ जाने की वजह से वो हॉर्न रैबिट सीधे उसके बैग से टकरा गया था, जिसकी वजह से हिबिकी थोड़ा घूम जाता है और वो सीधे जाकर उस हॉर्न रैबिट पर जा गिरा, जिसकी वजह से उसकी खोपड़ी कुचल जाती है। कुछ लोगों का सवाल होगा कि हिबिकी के अंदर से कौन सी आवाज आ रही थी, तो इसके सवाल का जवाब आपको कुछ देर में मालूम पड़ जाएगा। फिर इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक फॉरेस्ट की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक एल्फ कहीं जा रही होती है। तभी उसको एक गोड की आवाज आने लगी ईस्ट की ओर, वहाँ कुछ कीमती ड्रॉप हुआ है। अब ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और जब वो ऐसा सोच रही थी तभी उसका टाइट आउटफिट अचानक से खुल गया। अब ये देखने के बाद वो एल्फ शर्म से पानी पानी हो चुकी। फिर यहाँ सीन कट होकर हिबिकी की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो उस हॉर्न रैबिट को कुचलने के बाद सोच रहा था कि मुझे खुशी है कि मैं बच गया। फिर वो अपना फोन बाहर की तरफ निकालते हुए कहा, मैं कहाँ पर हूँ, पर इसमें कोई सिग्नल नहीं आ रहा। और अभी थोड़ी देर पहले वो किसकी आवाज थी, शायद मुझे बस वहम हो रहा था। उसी वक्त उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी। अब ये सुनने के साथ वो उस रैबिट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह मुझे खाना चाहिए। वैसे भी मैं आग नहीं जला सकता और मुझे यह भी नहीं पता कि वह मीट खाने लायक है या नहीं। तभी अचानक से उसका सिस्टम कहने लगा, यह मीट खाने के लिए एकदम बढ़िया है, खासकर स्टू के लिए यह और भी ज्यादा बढ़िया है। पर हिबिकी उसकी कुचली हुई खोपड़ी को देखने के बाद कहा, तुमने क्या कहा स्टू, पर मुझे लगता है कि इसे मैं अपने साथ ले ही लेता हूँ, क्या पता कब काम आ जाए। जिसके बाद वो उसको उठाने के साथ अपने बैग में धरने के साथ कहता कि यह पहली बार है कि जब मैं किसी की लाश छू रहा हूँ। और वह क्या चीज थी जो मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी, और वह आवाज, शायद अगर कोई और सवाल पूछे तो मुझे जवाब मिल जाए, तो बताओ ये क्या है। इसी के साथ उसका सिस्टम उसको ऑपरेट करने के साथ बताना शुरू करता है, यह एक ऐसे मटेरियल से बना बैग है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, बताओ वो क्या है। लेकिन उसका सिस्टम इस बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहा था, इसलिए हिबिकी ग्राउंड की तरफ आते हुए कहने लगा, तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। जिसके बाद वो उसको प्रेस करने के बाद बता देता है कि अमेज ईटर लेवल 273। ये सब जानने के बाद हिबिकी हैरान हो चुका था, पर वो बार बार एक ही सवाल करने लगा कि बताओ आसमान में क्या है, अब बताओ ग्राउंड में क्या है, अब बताओ आसमान में क्या है, अब बताओ ग्राउंड में क्या है। और वो इसके सवाल का जवाब वही देता है कि मैं आसमान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता और ग्राउंड के बारे में अमेज ईटर लेवल 273। बार बार एक ही जवाब को सुनने के बाद हिबिकी परेशान होते हुए कहा, जमीन में और कुछ है, अरे हाँ, शायद मेरा भी अप्रेजल हो सकता है। ये सब सुनने के बाद सिस्टम उसके पूरे के पूरे स्टेट्स को उसके सामने ले आया था। अब ये सब देखने के बाद हिबिकी हैरान होते हुए कहता कि इसमें तो मेरा नाम सही है, मनाबे हिबिकी, और मेरी एज 16, यह भी सही है, रेस ह्यूमन और जॉब अप्रेजल। वैसे मैं तो बस आम हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और इस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, पर मुझे लगता है कि उसके पास जवाब नहीं होगा। और वह आवाज कहाँ से आ रही थी, एक बार पूछ लेता हूँ, तुम कौन हो। ये बात सुनकर वो आवाज कहती कि मैं तुम्हारे स्टेट सपोर्ट हूँ, मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी का कहना है, ये तो ठीक नहीं लगता। फिर वो कुछ देर इंतजार करने के बाद कहा, बातचीत के लिए ना ही है ना। इसी के साथ वो अपने
स्टेटस को फिर से देखने के बाद बताता है कि स्किल इतने सारे हैं कि उन सभी को समझाना मुश्किल है, शायद मुझे उन्हें आजमा कर देखना चाहिए। इसमें हैगा एक्सपर्टाइज, सुनने में तो काफी जबरदस्त लग रहा है। इसी के साथ वो जोश से भरने के साथ बॉडी बिल्डर होते हुए कहता कि एक्सपर्टाइज एक्टिवेट, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो शर्माते हुए कहा फिर से मैं ट्यूटोरियल खेलूंगा, पर उसका स्टेट्स उसको बता देता है कि ट्यूटोरियल पहले से ही चल रहा है। जो सुनने के बाद हिबिकी बोलता कि पहले से ही एक्टिवेट है, इसका क्या मतलब है? खैर जो भी हो, चलो वर्ल्ड मैप का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड मैप सुनकर ऐसा लगता है कि ये काफी बड़ा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड मैप एक्टिवेट हो जाओ। उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर एक मैप अपेयर तो हुआ, पर उसको देखने के बाद हिबिकी को सदमा सा लग जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहा ये क्या है? ये तो कोई मैप नहीं है, और क्या यह लाइन उस रास्ते को दिखा रही है जिस पर मैं चला हूँ? देखने से ऐसा लगता है कि मैं तो बस गोल गोल घूमता रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि लोकेशन पहचानने में मेरी समझ इतनी बेकार है। मुझे सच में नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं चलते चलते इसे देख लूंगा। इसी के साथ हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाम हो चुकी थी और हिबिकी उसी मैप का इस्तेमाल करने के साथ अभी भी चले जा रहा था। उसी वक्त उसको सामने की तरफ एक रोड दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद हिबिकी काफी ज्यादा खुश होने के साथ कह रहा था एक रोड मैंने कर दिखाया, आखिरकार मैं ग्रासलैंड से बाहर निकल ही गया। जो सब कहने के बाद वो रोड की तरफ जाने के लिए एक कदम बढ़ाता है, लेकिन वहाँ पर ढलान होने की वजह से हिबिकी भागता भागता रोड की तरफ जा गिरा, जिसकी वजह से उसके मुंह पर चोट लग चुकी थी। पर वो खुद को संभालते हुए कहा स्टोन तो ठंडे हैं, लेकिन ऊपर। तभी स्टेट्स बोल पड़ा तुमको एक टाइटल हासिल हुआ है जिसका नाम है एक इसिकाई में फंसा हुआ लड़का। अब ये सुनकर हिबिकी को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी दूसरी तरफ हम एक भूखे कुत्ते को देखते हैं जिसके मुंह से लात टपक रही थी। जो सब देखने के बाद हिबिकी की फटके 64 हो चुकी थी, साथ ही वो कह रहा था कि मैं इसिकाई में हूँ। उसकी आवाज को सुनने के बाद उस कुत्ते की भी फटके मुंह में आ गई थी और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। और इसी तरह वहाँ पर दोनों चिल्ला ही रहे होते हैं, तभी एक अटैक आकर सीधे उसके माथे पर लगता है, जिसकी वजह से वो तुरंत मर गया। फिर हम सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ पर ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उसी एल्फ ने किया था जिसका नाम एमालिया है। दूसरी तरफ हिबिकी एक इंसान को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुका था, पर वो एकदम से अपने मन में कहा वह उस चट्टान पर क्या कर रही है। तभी स्टेट्स बोल पड़ा ट्रांसलेशन शुरू किया जा रहा है, यह स्किल सभी बातचीत और टैक्स पर लागू होगा, पर मुझे लगता है कि यह एक्सप्लेनेशन बात के लिए टाला जा सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी बताता है कि अगर तुम स्किल को कैंसिल करना चाहती हो तो, और वो आगे कुछ भी कह पाता तभी वो लड़की हैरान हो चुकी, क्योंकि वो अपने आप में ही बतिया रहा है। ये सब देखने के बाद हिबिकी कहने लगा अरे ये कुछ भी नहीं था और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जो सुनकर एमालिया कहती है कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम ठीक हो? जिस पर हिबिकी एग्री था। तभी एमालिया कहने लगी मेरा नाम एमालिया है और तुम्हारा नाम? जिस पर वो उसको बता देता है कि मेरा नाम मनाबे हिबिकी है। फिर वो उसके कान को देखने के साथ अपने मन में कहा मुझे हैरानी है क्या वह कोई फॉरेनर है, लेकिन उसके कान तो काफी ज्यादा अलग हैं। जबकि एमालिया सवाल करने लगी वैसे क्या तुम वहाँ से नीचे नहीं आए और तुम बाहर कैसे निकल पाए? अरे क्या तुम सुन भी रहे हो? लेकिन हिबिकी कुछ देर सोचने के बाद काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है कि तुम एक एल्फ हो, जिस पर एमालिया एग्री थी। अब ये सुनने के साथ हिबिकी और भी ज्यादा खुश होने के साथ कहा मैं समझ गया यह कॉस्प्ले है ना? यह सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिस बात पर एमालिया कह रही थी मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वैसे तुम मेज ईटर के ग्रासलैंड में क्या कर रहे थे? लेकिन हिबिकी को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, जिसकी वजह से एमालिया हैरान होते हुए कहने लगी रुको तुम वहाँ बिना यह जाने गए कि वहाँ पर क्या है? उसकी इस बात पर हिबिकी बताता कि ऐसा लगा जैसे मैं अचानक ही वहाँ पर पहुँच गया था। अब ये सुनने के साथ एमालिया और भी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, जबकि हिबिकी अपने मन में कहने लगा मुझे हैरानी है कि वह कौन है। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए स्टेट्स बताता है कि मैं उसका अप्रेजल करूंगा। इसका नाम एमालिया स्टीनबार्ट है, यह एक फीमेल एल्फ है। इसने इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जिसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसकी एज 56 है और इसकी रेस है एल्फ। साथ ही साथ इसकी जॉब स्पिरिट आर्चर जिसका लेवल 21 है और यूनिक एबिलिटी स्पिरिट हियरिंग। अब बात करें इसके टाइटल की, स्नाइपर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ स्पिरिट। स्टेट्स की ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी अपने मन में कहने लगा क्या वह सचमुच एक एल्फ है? जरा रुको, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे वह आवाज सुनाई दे रही है? और ऐसा लगता है कि उसे पता ही नहीं कि उसको अप्रेस किया जा रहा है। जब वो ऐसा सोच ही रहा था तभी स्टेट्स उसको बता देता है कि इसकी एज 56 है। अब ये सुनने के साथ हिबिकी हैरान हो चुका, जबकि एमालिया बता रही थी मेज ईटर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो ग्रासलैंड के रूप में खुद को हाइड कर लेता है। यह तुम पर सीधे अटैक नहीं करेगा, बल्कि यह शिकार का रास्ता भटका कर थक जाने का इंतजार करता है और फिर उसे खा जाता है। लेकिन अचानक से उसकी ब्रेस्ट फिर से खुलने ही वाली थी, पर हिबिकी अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा था क्योंकि वो बाल बाल बच गया, वरना वो मॉन्स्टर उसे खा ही जाता। तभी एमालिया आगे की तरफ बढ़ने के साथ हिबिकी को अपनी बाहों में लेते हुए कहने लगी क्या तुम्हें सच में नहीं पता था? पर अब तुम बिल्कुल सेफ हो। तुमने अपने लिए बहुत अच्छा किया और इतने छोटे बच्चे के लिए यह काफी इम्प्रेसिव है। बच्चा शब्द सुनने के साथ हिबिकी हैरान होते हुए उससे पूछता है तो आपको क्या लगता है कि मेरी एज कितनी होगी? जिस पर एमालिया बता देती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी एज लगभग 11 साल की होगी। लेकिन हिबिकी कहने लगा मेरी एज है 16। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमालिया उसको खुद से दूर करते हुए कह रही थी तुम मुझसे कह रही हो कि यह छोटा
सा बच्चा एक अडल्ट है। इसी के साथ वहाँ पर रात हो चुकी थी जहाँ पर वो दोनों मिलकर खाना पका रहे होते हैं। तभी एमालिया कहने लगी, मुझे उसके लिए माफ करना, मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साइज का कोई अडल्ट होगा। जिस पर हिबिकी मरियल आवाज में बताता है, कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो, जाहिर है यहाँ 15 साल की एज में ही तुम्हें अडल्ट मान लिया जाता है। उसकी उदास भरी बातों को सुनकर एमालिया हकलाते हुए कहती है, खैर चलो खा लेते हैं, जितना चाहो तुम उतना खा सकते हो। फिर हम उनके खाने के बाद के सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर हिबिकी खुश होने के साथ कह रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया, ये खाना वाकई काफी ज्यादा टेस्टी था। उसकी इस बात पर एमालिया कहती है, मुझे खुशी है, वह हॉर्न्ड रैबिट तुम्हारे लिए काफी काम आया, चलो ये लो थोड़ी चाय पी लो। जिसको लेने के बाद हिबिकी सवाल करता है, वैसे ये जगह कौन सी है। उसके ऐसे सवाल को सुनकर एमालिया उसके मुंह पर ही अपनी चाय थूक देती है। फिर वो उसको पूछने के साथ बताना शुरू करती है, मुझे इसके लिए माफ कर देना, यह हेब्रास्टिया का किंगडम है, क्या तुमको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जिस पर हिबिकी बताने लगा, मैं काफी दूर से आया हूँ, जापान नाम की एक जगह से। जापान नाम सुनकर एमालिया काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उसको इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहा, मुझे पता था, यह सच में एक इसिकाई है। उसको यूँ परेशान देखकर एमालिया बताने लगी, अकेला और घर से इतनी दूर होने की वजह से तुमको काफी बेचैनी फील हो रही होगी, इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिटी ले चलूंगी। जो सुनकर हिबिकी खुश हो गया था। फिर हम इसके कुछ देर बाद की तरफ आते हैं जहाँ पर वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एमालिया ने एयर अलार्म स्पेल कास्ट कर दिया था। लेकिन एमालिया उसकी तरफ देखते हुए कह रही थी, जिससे वह अभी अभी मिला हो उसके लिए वह कुछ ज्यादा ही भरोसा करने वाला है और मैंने पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं देखे। साथ ही साथ वह एक अजीब बच्चा है, जरूर वही कीमती ड्रॉप होगा जिसके बारे में उस सोल ने बात की थी। वैसे तुम असल में हो कौन हिबिकी? और वह ऐसा कहते कहते सो चुके। फिर हम उसके पास्ट की तरफ आते हैं जहाँ पर अमान हिबिकी को उठा रही होती है। जब वो उठ जाता है तो उसको बताते कि अरे यार तुम तो बिल्कुल ही खो गए हो और मेरा अमान स्पेशल पियो और होश में आ जाओ। उस अमान स्पेशल को पीने के बाद हिबिकी इंप्रेस होते हुए कहा, ये अच्छा है, इसमें आमतौर से ज्यादा गाढ़ापन है और इसकी महक भी सचमुच में काफी बढ़िया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अमान खुश होने के साथ बताती है कि तुम भी ऐसी चीजों को पहचानना सीख रहे हो। जिस पर हिबिकी का कहना है, मेरा मतलब है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, हालांकि मेरी लंबाई में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरफ क्योको बोलते कि खैर तुम अभी भी बढ़ने की एज में हो, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी लंबाई और बढ़ेगी। क्योको की बात से सहमति जताते हुए अमाने कहने लगी, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। पर वो हिबिकी की गंदी नजरों को देखने के बाद अपने हथियारों को छुपाने के साथ बोली, हम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तभी अचानक से वो बंदा कहता कि मुझे लगता है कि तुम काफी बढ़िया कर रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्योको गुस्से भरी निगाहों से देखने के साथ बताती है, हम अभी किस बारे में बात कर रहे हैं। जिस पर वो बंदा घबराते हुए बोला, हिबिकी अपने शकल सूरत के मामले में काफी किस्मत वाला निकला, सारी बड़ी एज की लड़कियां उस पर फिदा है। अब इस बारे में हिबिकी को खुद नहीं पता था, जिसकी वजह से वो बंदा बताना शुरू करता है, यह सच है, बेकरी वाली लड़की सिर्फ तुम्हें ही एक्स्ट्रा चीजें देती है और कन्वीनियंस स्टोर वाली लड़की सिर्फ तुम्हें ही देखकर मुस्कुराती है, यहाँ तक कि बैंडर शॉप वाली शादीशुदा औरत भी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी बोल पड़ा, ताई की मुझे लगता है कि तुम ये सब सोच रहे हो। उसकी इस बात पर ताई की बताता कि देखो गर्मियों की छुट्टियां बस आने ही वाली है और उसके साथ हर चीजों को एक्सपीरियंस करो, समझे। फिर हम उसके स्कूल की तरफ आते हैं जहाँ पर हिबिकी अपनी क्लासरूम की तरफ जाते हुए कह रहा था, हम बस गर्मियों की छुट्टियों पर जाने ही वाले थे और स्कूल के आखिरी दिन पर जब मैं क्लासरूम में एंटर हो ही रहा था तभी मेरी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उस रोशनी के अंदर से एक बंदे की आवाज आती है जो उसको बता रहा था, दूसरे वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। उसके ऐसा कहते ही यहाँ सीन शिफ्ट होकर प्रचंड की तरफ आ जाता है जहाँ पर हिबिकी उठते हुए कह रहा था, क्या ये सब सपना था। जिसके बाद वो अपना फोन बाहर की तरफ निकालते हुए कहने लगा, अमाने, क्योको और ताइकी शायद वे सभी परेशान होंगे। उसी वक्त अचानक से हिबिकी के चेहरे पर एक बटन जा लगा और ये बटन किसी और का नहीं बल्कि अमालिया का होता है और वो उस सीन को देखने के बाद खड़ा होने के साथ कहता है कि ये क्या है। उसको स्टेट्स प्रेस करते हुए बताता है कि यह एक मैजिकल बैरियर है जिसे किसी स्पेसिफाई एरिया की निगरानी के लिए बनाया गया है। वो बात सुनकर हिबिकी कहता है कि लगता है यह सच में एक इसिकाई है, मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जाऊं, लगता है मुझे अपने स्टेट्स ही देखने पड़ेंगे। फिर वो एक चट्टान पर बैठने के साथ अपने स्टेट्स को ओपन करते हुए सवाल करता है, ये जॉब का क्या मतलब होता है। उसके इस सवाल पर स्टेट्स बता देता है कि तुम्हारा एक्सिक्यूटिंग डिक्शनरी लेवल 1 है। तभी अचानक से उसके सामने एक और स्क्रीन सामने की तरफ आ गई थी जिसको देखने के बाद हिबिकी बोला, क्या यह मुझे गॉड द्वारा दिया गया था, तो फिर अप्रेजल क्या है। जिस पर स्टेट्स बताने लगा, यह बी रेयरिटी वाला ऑक्यूपेशन है, इसमें अप्रेजल की एबिलिटी होती है जिसकी मदद से तुम किसी टारगेट की एबिलिटी और स्पेशलिटी की पहचान कर सकते हो। क्योंकि इसमें कॉम्बैक्ट एबिलिटी नहीं मिलती इसलिए यह एक नॉन कॉम्बैक्ट जॉब है। ये बात सुनकर हिबिकी कहता है कि लेकिन प्रोविजनल का मतलब क्या है, मैं अभी भी काफी कंफ्यूज हूँ, लगता है मैं वापस सोने चला जाऊँ। और प्रोविजनल और अप्रेजल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना। फिर हम सुबह की तरफ आते हैं जहाँ पर अमालिया उठने के साथ हिबिकी की तरफ देखते हुए कहने लगी, कल मैंने इस लड़के की जान बचाई और खैर मुझे लगता है कि वह बड़ा हो गया है इसलिए उसे लड़का कहना थोड़ा रूड होगा। 1 मिनट, क्या इसका मतलब है कि मैंने पूरी रात एक आदमी के साथ बिताई? वैसे भी पार्टियों में मर्दों और औरतों का
साथ सोना काफी आम बात है। हालांकि मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि मैं कभी किसी पार्टी में गई ही नहीं, लेकिन वो अपनी खुली हुई ब्रेस्ट को देखने के बाद घबराते हुए पीछे मुड़ जाती है, जिसके शोर की वजह से हिबिकी भी उठ जाता है। साथ ही साथ वो उसका बटन हाथ में लेते हुए बताना शुरू करता है, अरे ये रहा वह बटन जो तुमने खो दिया था। कल रात जो हुआ वह काफी चौंकाने वाला था। सच में तुम्हारी छाती काफी बड़ी है। उसकी ऐसी ठड़कियों वाली बातों को सुनकर एमालिया उसकी तरफ बढ़ने के साथ एक जोर का घूसा उसके चेहरे पर मार देती है, जिसकी वजह से हिबिकी को दिन में ही तारे नजर आने लगे। अगले सीन में एमालिया उसको मारने के लिए उससे माफी मांग रही थी, जिस पर हिबिकी बताता है, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे दिए हुए उस पोषण के बिना बच पाता। वैसे उस सिटी का नाम लोवेल था, है ना? वह यहाँ से कितनी दूर है? जिसके जवाब पर एमालिया कहने लगी, एक बार जब हम इस फॉरेस्ट से बाहर निकल जाए तो आधे दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। तभी हिबिकी उसको बताता है कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आसपास मॉन्स्टर हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमालिया कहती कि मैं यही हूँ, इसलिए तुम ठीक रहोगे, पर मैं इस बात से इम्प्रेस हूँ कि तुम उन्हें फील कर पाए। जो सुनकर हिबिकी उसको बता देता है कि यह मेरी वर्ल्ड मैप के स्किल की वजह से है। अब ये सुनने के साथ एमालिया काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहती कि तुम्हारे पास ए रेयरिटी रैंक वाली एबिलिटी है, इसका मतलब है कि यह एक एक्सट्रीमली रेयर स्किल है। वैसे तुम्हारा काम क्या है? उसकी इस बात पर हिबिकी बताता कि मैं एक अप्रेजर हूँ। अब ये सुनने के साथ एमालिया हैरान होने के साथ कहती कि क्या ये कोई मजाक है? जिस पर हिबिकी का कहना है, मुझे भी यह समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा मतलब है क्या वह स्किल सच में इतनी कमाल की है? साथ ही साथ वह बस इतना ही करती है कि मुझे दिखा देती है कि मैं कहाँ कहाँ चला हूँ और मेरे आसपास के लोग या मोटर्स हैं या नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमालिया कहती कि तुम ये कैसे नहीं समझ पा रहे कि जिंदा रहने के लिए यह कितनी मददगार है। कोई भी एडवेंचरर इस स्किल को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तभी हिबिकी सवाल करता है कि ये एडवेंचर क्या होते हैं। अब ये सुनने के साथ एमालिया और भी ज्यादा इरिटेट होते हुए कहने लगी, तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह क्या है? उसको यूं गुस्सा करता देखकर हिबिकी उसको कह देता है कि मुझे ये पता है। फिर वो अपने स्टैट्स से सवाल करने लगा कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये एडवेंचर होते क्या हैं, जिस पर स्टैट्स बताने लगा। एक एडवेंचर गिल्ड से जुड़ा एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। उसका मेन काम मॉन्स्टर को पकड़ना और उसको मारना होता है, साथ ही साथ मटेरियल इकट्ठा करना, और इसी तरह से वो बाकी काम करता है। दूसरी तरफ एमालिया कहती है कि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, तुम मेज ईटर के ग्रासलैंड से बचकर निकल पाए। ज्यादातर लोग इस तरह की किसी स्किल की एबिलिटी को तुरंत भाप लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मुझे कल से ही पता चल गया था कि तुम बिल्कुल ही बेवकूफ और नासमझ इंसान हो, जिसमें जरा भी कॉमन सेंस नहीं है। तुम बिल्कुल ही बेवकूफ और नासमझ हो, और ये बात मुझे पहले ही पता थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी को सदमा सा लग चुका था, पर वो उससे सवाल करता है, एमालिया सान, क्या आपके पास कोई दोस्त है? जिस पर एमालिया अपने मुंह से खून निकालते हुए कहने लगी, बिल्कुल मेरे पास दोस्त है। ये बात सुनकर हिबिकी कहता कि अरे बिल्कुल, मेरा मतलब है कि मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। जो सुनकर एमालिया का खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी वक्त हिबिकी अपने वर्ल्ड मैप का इस्तेमाल करते हुए बताता है, लगता है आसपास कोई खतरा है। क्या ये कोई क्रिस्टल हॉर्न रैबिट है? उस रैबिट का नाम सुनकर एमालिया हैरान होते हुए कह रही थी, तुमने क्या कहा? क्या वो एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट है? बताओ जल्दी, कहाँ पर है वो? ये सुनकर हिबिकी सवाल करता है, क्या हॉर्न रैबिट इससे अलग है? जिस पर एमालिया बता दे कि यह तो बिल्कुल ही अलग है। एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट का सिंग मिलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर बीमारी का इलाज करने के लिए, दवाई बनाने के लिए किया जा सकता है। तुम इसे आसानी से 200 सोने के सिक्कों में बेच सकते हो। जो सब कहने के बाद वो उसको वहाँ से घसीटते हुए ले जाती है। फिर यासिन कट होकर क्रिस्टल हॉर्न रैबिट की तरफ आ गया था, जहाँ पर हिबिकी उसको अप्रेजल करते हुए बताता कि क्रिस्टल हॉर्न रैबिट के पास एस्केप स्किल है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमालिया बताते कि तो फिर चलो डिस्टेंस कम रखते हैं। इस बात पर हिबिकी कह रहा था, इसके पास डिटेक्ट प्रेजेंस स्किल भी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमेलिया कहने लगी, मुझे पता है कि अब क्या करना है। फिर वो एक स्पेल को इंचांट करने के बाद उनकी आवाज और स्मेल को बंद कर देती है, जिसकी वजह से हिबिकी अमेज हो चुका था। यहाँ तक कि एमालिया बताते कि मैंने हमारी आवाज और महक को दबा दिया है। नहीं, असल में तो तुम कमाल के हो, क्योंकि अपने वर्ल्ड मैप की मदद से तुम उन टारगेट का भी ठीक ठाक पता लगा सकते हो जिन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। मुझे पूरा यकीन है कि किसी भी एडवेंचर पार्टी को तुम्हें अपने साथ रखना बहुत पसंद आएगा। जो सुनने के बाद हिबिकी कहा, लेकिन इसमें कहा गया था कि यह एक नॉन कॉम्बैक्ट जॉब है। दूसरी तरफ एमालिया बताती कि तुम बैटर का काम पार्टी के दूसरे मेंबर्स पे छोड़ दो और तुमको पीछे से सपोर्ट देने पर टिके रहना चाहिए और खतरे से बचने पर ध्यान देना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी अपने मन में बताता कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और वो अभी सोच ही रहा था तभी एमालिया सामने की तरफ आते हुए कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मुझे तुम्हारे साथ एक पार्टी बनाने में कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन हिबिकी ने उसकी बात पूरी तरह से नहीं सुनी थी, इसलिए वो सवाल करने लगा, क्या तुम मुझसे कुछ कह रही हो? इस पे वो मना करते हुए अपने मन में कही, इससे तो ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी बनाने की चाहत मेरी थी। ऐसा भी नहीं है कि मुझे साथियों की जरूरत है और ना ही मैं अकेली हूँ। और उसने कहा कि हम दोस्त हैं, इसलिए मुझे एक तरकीब सूझी, मैं क्रिस्टल हॉर्न रैबिट के सिंग हासिल करूंगी। और फिर तभी वो इमेजिन करने लगी जहाँ पर हिबिकी उससे कह रहा था, प्लीज मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। और वो इसी तरह से सोच कर रिवल की तरह हंसते हुए कह रही होती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं उस चीज को ढूंढ कर निकालूंगी। अगले सीन में वो दोनों क्रिस्टल हॉर्न रैबिट का शिकार करने के लिए आ चुके थे, जहाँ पर हिबिकी उससे सवाल करता है, क्या तुमको एरो की भी जरूरत नहीं है? इस पे वो
फ्लैक्स मारते हुए कहने लगी मेरा काम स्पिरिट आर्चर का है, इसलिए देखो। फिर वे अपने स्पेल को इंचांट करते हुए कहने लगी तो उसके डिवाइन प्रोटेक्शन से मैं विंड को एक एरो में बदल सकती हूँ। जो सब कहने के बाद वो उस एरो का इस्तेमाल करते हुए हॉर्न रैबिट पर अटैक कर देती है, पर वो क्रिस्टल हॉर्न रैबिट उसके अटैक से काफी आसानी से बच गया। अब ये देखकर एमालिया हैरान हो चुकी थी। साथ ही साथ हिबी की बताता कि इसने पलक झपकते ही काफी लंबी दूरी तय कर ली। वहीं दूसरी तरफ एमालिया निराश होते हुए कही मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने मेरे फुल पावर वाले अटैक को चकमा दे दिया। जब तक इसके पास वह एस्केप स्किल है हमारे पास कोई और मौका नहीं है। इसी वजह से इस समय मेरे पास उससे बेहतर कोई और अटैक नहीं है। उसकी इस बात पर हिबी की सवाल करने लगा क्या इसे रोकने का कोई और तरीका है। ये बात सुनकर एमालिया कहने लगी जब क्रायर अब अटैक कर रहा होता है तो वह किसी भी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यही हमारा मौका हो सकता है। जो सब जानने के बाद हिबिकी का कहना है तो तुम्हारा कहना है कि वह अटैक करते समय अपनी एस्केप स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं इसे मुझ पर अटैक करने के लिए उकसा सकूं तो यह कमजोर पड़ जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमालिया बताते कि मेरा मतलब है कि यह सच हो सकता है, लेकिन यह ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि मुझे यह भी पक्का नहीं है कि रैबिट इस झांसे में आएगा या नहीं। उसकी इस बात पर हिबिकी बता रहा था चिंता मत करो, जब मैंने यह अप्रेज किया तो यह पता चल गया कि यह सचमुच में बेवकूफी भरा है। अगले सीन में क्रिस्टल हॉर्न रैबिट एक बेल का पीछा करते हुए कहीं जा रही होती है, पर अचानक से उसके आसपास वॉल क्रिएट होने लगी जिसकी वजह से वह तीनों तरफ से घिर चुकी थी। तभी सामने की तरफ उसे हिबिकी लेटा हुआ नजर आता है, इसलिए वो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगी। पर हम उसके एकदम सामने एमालिया को देखते हैं जो अपने बो का इस्तेमाल करते हुए उस पर एरो शूट कर देती है और उसके एक ही अटैक की वजह से क्रिस्टल हॉर्न रैबिट के सर के चीथड़े उड़ चुके हैं। जबकि हिबिकी बताता कि इसे कामयाब बनाने के लिए हमें तुम्हारे मैजिक और स्किल की जरूरत थी, लेकिन लगता है कि ये काम कर गया। वो बात सुनकर एमालिया का कहना है मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे इतने बेवकूफ होंगे। उसे तुम पर अटैक करने के लिए बस इतना ही करना पड़ा कि उसके बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए जाए। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि क्रायर अपने हिबिकी को बेहद कमजोर समझा? क्या ये ठीक रहेगा? तभी स्टेट्स हिबिकी को बताना शुरू करता है आपका मेन लेवल बढ़ गया है, आपके जॉब का लेवल बढ़ गया है, आपके अप्रेजल स्किल का लेवल बढ़ गया है और आपके वर्ल्ड मैप के स्किल का लेवल बढ़ गया है। साथ ही साथ आपके डिक्शनरी स्किल का लेवल भी बढ़ गया है। उसको ऐसे देखकर एमालिया सवाल करती है क्या तुम ठीक हो? जिस पर हिबिकी बता देता है कि मैं तो लेवल अप हो गया। ये बात सुनकर एमालिया बता देगी तुमने एक्सपीरियंस को हासिल किया है, इसी वजह से तुम्हारा लेवल बढ़ गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिबिकी सवाल करता है लेकिन तुमने ही तो उसे खत्म किया था। उसके सवाल का जवाब देते हुए एमालिया बताना शुरू करती है लेकिन तुमने अपनी मर्जी से अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके मेरी एबिलिटी और मैजिक के हिसाब से एक प्लान बनाया और तुम तो खुद चारा भी बन गए, तो हमने मिलकर यह कर दिखाया। जब वो ऐसा कह रही थी तभी अचानक से उसके ब्रेस्ट के बटन फिर से निकल जाते हैं। फिर यहाँ से कट होकर उस गोड की तरफ आ गया था जहाँ पर वो उसे देखते हुए कह रहा होता है तुमने 2 बड़े पहाड़ पार कर लिए हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन ये अभी भी सिर्फ एक ट्यूटोरियल ही है। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी हो हिबिकी। फिर यहाँ से गिल्ड की तरफ आ जाता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट किसी का रजिस्ट्रेशन पूरा करते हुए कहने लगी रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है इवेल सामा, अब आप एक एडवेंचर के तौर पर काम कर सकती हैं, यहाँ तक कि जॉब रिक्वेस्ट आपको यहाँ मिलेंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर इवेल मुस्कुराते हुए कहने लगी मेरी पहली जॉब तो पहले से ही पक्की है, मुझे लगता है कि मैं किसी खास चीज की तलाश में रहूंगी। तो अब मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे यह सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। अगर मैं पहला एपिसोड में आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।